मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर सादर उपस्थित अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप लोग यहाँ सत्संग में बड़ी श्रद्धा से बैठे हुए हैं। बड़े प्रेम से आप लोग यहाँ बैठकर सत्संग श्रवण कर रहे हैं। अपने घर के काम रोजगार को छोड़कर, सभी प्रपंचों को छोड़कर और यहाँ आकर बैठकर बड़े भाव से सत्संग का लाभ ले रहे हैं। अभी हम लोग जो समय व्यतीत कर रहे हैं, जिस युग में हम लोग अभी जी रहे हैं, इसको कहते हैं कलयुग। अभी कलयुग चल रहा है और सब कोई जानते हैं अपने यहाँ 4 युग होता है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग में बड़ी बड़ी विलक्षण बातें होती हैं। और कलयुग में लोग कहते हैं बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं। जहाँ लोग चमत्कार देखते हैं उधर ही दौड़ते हैं। जहाँ कोई चमत्कार दिखे, जहाँ कोई अनहोनी को लोग होनी करके दिखा दे, कुछ अलौकिक दिखे, उधर लोगों का झुकाव ज़्यादा होता है। मतलब चमत्कार के पीछे लोग ज़्यादा जाते हैं। अब यहाँ देखते कितने सब लोग बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं। यहाँ कितने सब महापुरुष बैठ करके आपको सत्संग सुना रहे हैं। यहाँ भी सब बैठ के सत्संग सुन रहे हैं। यदि थोड़ी दूर पर कोई ऐसे व्यक्ति आ जाए जिसका नख बहुत बड़ा बड़ा हो, नाखून, यदि नाखून किसी का बड़ा बड़ा लंबा लंबा हो और बगल में कोई आ जाए तो आप सत्संग सुनिएगा, सबसे पहले उसी को जा करके देखिएगा। यदि किसी का जटा हो जाए 10 फीट लंबा, 10 फीट लंबा जटा वाले कोई यहाँ पर आ जाए तो सत्संग में कोई बैठेंगे? सब जटा देखने वाले को, सब जटा वाले को देखने चले जाएंगे। ये सब कलयुग में होता है। आप पढ़ेंगे रामायण में तुलसीदास जी ने कितना सुंदर लिखा है। तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग में लोग गुणी किसको कहेंगे, लोग कलयुग में संत किनको कहेंगे, लोग महापुरुष किनको कहेंगे? तो तुलसीदास जी कहते हैं जाके नख अरु जटा विशाला। जिनके बड़े बड़े नख होंगे और जिनकी जटाएं बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी होंगी, ताकह गुणवंत कहीं सब। ऐसे जिनके जटा बड़े बड़े हों, जिनके नाखून बड़े बड़े हों, लोग कहेंगे कि यही गुणी है, यही सच्चे साधु, यही सच्चे संत हैं। और लोग उन्हीं के पीछे जाएंगे। और सत्संग में जो मन गढ़ंत बातें कहें, झूठी झूठी बातें कहें, जो कोई झूठ मस्खरी जाना,
जो झूठ बात करें, जो मस्खरी करे, जो हंसी खेल की बात करें, जो मनोरंजन की बातें करें, लोग उसी को साधु कहेंगे, संत कहेंगे। आप पढ़ेंगे इतिहास को, अपने यहाँ जितने चमत्कार दिखलाने वाले हुए हैं, जो अब तक सबसे ज्यादा चमत्कार दिखलाए हैं, वे कौन है? आप पढ़िएगा धर्म ग्रंथों को, आपको पता चलेगा। जो सबसे अधिक चमत्कार अब तक दिखलाए हैं, उनका नाम वही अपने यहाँ भगवान श्री कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं। भगवान कृष्ण का नाम सब जानते, भगवान है, सब जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन ही लीलामय है। अपने यहाँ राम भगवान को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। वो मर्यादा में रहे सब दिन। पिता के साथ कैसा व्यवहार, माँ के साथ कैसा व्यवहार, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार, भाई के साथ कैसा व्यवहार, समाज में कैसा व्यवहार, अड़ोसी पड़ोसी में कैसा व्यवहार, भगवान राम ने सभी मर्यादा को निभाते हुए तब अपना जीवन जिया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कैसे जिए हैं? श्री कृष्ण भगवान के हर एक कर्म में लीला ही लीला है। भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए, और जन्म कहाँ लिए थे भगवान जानते हैं ना आप? जन्म लिए थे भगवान कंस के कारागार में, जेल में उनका जन्म ही हुआ है। जेल में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, और जन्म लेते ही भगवान ने वसुदेव बाबा से कहा कि बाबा आप यहाँ से हमें गोकुल पहुँचा दीजिए, मथुरा से गोकुल पहुँचाइए। बोलने लगे भगवान, जन्म लेते ही बोलना शुरू। वसुदेव बाबा ने कहा भी कि हम कैसे तुमको वहाँ पर पहुँचावें, देखो मेरे पैर में तो बेड़ियाँ लगी हुई हैं, हाथ में हथकड़ी, कैसे पहुँचाएंगे? भगवान ने कहा प्रयास तो करिए। सामने भगवान है, और जैसे वसुदेव बाबा ने हाथ बढ़ाया हथकड़ी खुल जाती है, पैर बढ़ाया पैर की बेड़ी खुल जाती है। एक टोकरी लिए और टोकरी में श्री कृष्ण को रख करके चल दिए मथुरा से गोकुल की तरफ। रास्ते में जमुना जी थी, नदी बहती थी। जैसे वसुदेव बाबा जमुना जी में अपना पैर रखे, कदम रखे, जमुना जी में जल का उफान, मानो बाढ़ आ गए। इतना पानी बढ़ा जैसे वसुदेव बाबा पानी में डूब जाएंगे। अब पानी क्यों बढ़ रहा था? यमुना जी देवी है ना, नदी देवी है वो। यमुना जी के मन में हुआ कि श्री कृष्ण है, भगवान है, ये चले जा रहे हैं, इनका चरण कम से कम हम छू लें। तो भगवान का चरण छूने के लिए यमुना जी बढ़ने लगी। आप पढ़िएगा, यमुना जी में इतना जल बढ़ा, जल बढ़ते बढ़ते वसुदेव बाबा की टुड्डी तक यहाँ तक आ गए, और डूब करके वो डूबने वाली स्थिति में चले गए थे। तब भगवान ने देखा, अब देखिए वही चमत्कार फिर कर देते हैं भगवान। अपना चरण जरा पीछे से टोकरी से निकाल करके जैसे जल में छुआए, पूरा जल नंद वसुदेव बाबा के घुटना तक आ गया। चमत्कार है कि नहीं? अब फिर वहां से जैसे गए, मथुरा से गए गोकुल। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण 6 दिन की अवस्था में पुतना का वध कर देते हैं। पुतना जो भयंकर राक्षसनी थी, पूतना भयंकर है, और जो हजारों बच्चों को मार चुकी है, कंस की भेजी हुई। ऐसे विशाल राक्षसी पुतना को श्री कृष्ण ने मात्र 6 दिन की अवस्था में मार देते हैं। कैसे चमत्कारी पुरुष होंगे आप कल्पना करिए। 3 महीने की अवस्था में भगवान ने तृणावर्त का वध कर दिया है, और शक्टासुर का वध किया, बहुत से दैत्यों का भगवान ने वध किया है। और 7 साल की अवस्था में 7 कोस के गोवर्धन को श्री कृष्ण उठा ली। अभी हम लोग यहाँ हैं, और यदि कोई 1 कुंटल उठा ले तो कहते देखो कितना वजन उठा ले, लोग कहते हैं ना। 1 कुंटल को उठा ले, कोई 2 कुंटल उठा ले, उसका नाम छप जाता है। इतना ऐसा व्यक्ति इतना क्विंटल वजन अपने सिर पर उठा लिया। अब कल्पना करिए, श्री कृष्ण भगवान ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर 7 कोस के गोवर्धन को उठा लिए, पहाड़ को उठा लिए। और 7 साल की मात्र उनकी तब अवस्था थी। 7 साल की अवस्था में श्री कृष्ण भगवान ने 7 कोस, 1 कोस में कितना किलोमीटर होता है?
3 किलोमीटर होता है, 7 कोस में कितना किलोमीटर हो जाएगा? 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर के पहाड़ को भगवान ने अपनी कनिष्ठा उंगली, छोटी उंगली पर उठा लिए। एक दिन उठा करके रखे थे, थोड़ी देर उठा करके रखे थे भगवान, 7 दिन तक लगातार उठा करके भगवान ने रखा है। इतने बड़े चमत्कारी, इतना इतना चमत्कार, इतने बड़े चमत्कारी। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान करना हमें क्या चाहिए सो बताइए, हम मनुष्य बने हैं, मानव तन हम सबको मिला है, हम सब आपके भक्त हैं। उद्धव जी ने भगवान से प्रश्न पूछा है। उद्धव का नाम आप सुने हैं कि नहीं? उद्धव जी भगवान के सखा भी हैं, उद्धव भगवान के मित्र भी हैं, और उद्धव की इतनी साधना है मानो भगवान के बराबर में है। वो भक्त भी हैं और संत भी हैं। और संत भगवान में कोई अंतर होता है? संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता। तुलसीदास जी कहते संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। संत और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। तो जैसे भगवान है ऐसे उद्धव जी हैं। अब कितने चमत्कारिक हैं भगवान, देखिए। अभी जैसे यहाँ पर हम आए तो जहाँ हम ठहरे हैं ना, उस घर में जैसे गए तो घर वाले बड़े बेचारे विनम्र हैं। किनका क्या नाम है घर वाले का? सुदर्शन जी बड़े विनम्र हैं। कहा कि बाबा गरीब की कुटिया आप रहिए। हमने घर में देखा न कहीं खिड़की है न कहीं किवाड़ है, छोटा सा घर लेकिन अच्छा सात्विक लगता है, बड़ी साफ सफाई है घर की, रहने में अच्छा लगता है। तो आप समझिए कितना दिन उनको लगा होगा वो मकान बनाने में, कितना समय लगा होगा, लेकिन अभी भी पूरा तैयार हुआ है। वो अब भी पूरा तैयार नहीं है, न कहीं खिड़की लगी है न कहीं किवाड़ लगा है, बस एक ईटा खड़ा करके ढांचा, उसका केवल ढांचा खड़ा कर दिया, ईटा उटा जोरदार करके। अब कितना समय देखिए बीत गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कैसे थे आप पढ़िएगा भागवत में। श्री कृष्ण भगवान एक रात में 48 कोस लंबा चौड़ा द्वारकापुरी बसा दिए। एक रात में 48 कोस। अब कल्पना करिए आप, इतना लंबा चौड़ा द्वारकापुरी बसाए हैं। कितने बड़े बड़े, कितने मंजिल का मकान वहां खड़ा है, और सब दिव्य महल, सब के सब दिव्य बने हुए। एक से खिड़की है, किवाड़ है, अर्श है, फर्श है, बहुत सुंदर सब बना हुआ है। और कितना दिन में बनाए थे भगवान? मात्र एक रात में बनवाए हैं। ऐसी शक्तियां उनके पास, कितने चमत्कारिक थे भगवान, आप कल्पना करिए। उसी भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने पूछा कि भगवान आप ये बतलाइए कि हमें करना क्या चाहिए। सब सुन रहे हैं ना आप लोग? ध्यान से बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप सत्संग में जितना ध्यान से सुनेंगे उतना आपको लाभ होगा, और जितनी श्रद्धा से, जितना प्रेम से आप सुनेंगे उतना लाभ होगा। समय तो आप लगा ही रहे ना, बहुत श्रद्धा प्रेम से सुनिए। अब मोबाइल को सब बंद रखिएगा, आप सुनिएगा नहीं मोबाइल को ही। जिनके जिनके पास मोबाइल है सब साइलेंट कर दीजिए, स्विच ऑफ करिए तो फिर साइलेंट मोड में डालिए मोबाइल को। कोई मोबाइल सुनिएगा नहीं। अब बहुत श्रद्धा से सत्संग को सुनिए। तो आप कल्पना करिए उद्धव जी ने प्रश्न पूछा है कि भगवान आप कृपा करके बतलाइए कि मनुष्य को, हम सबको क्या करना चाहिए। आप इतने बड़े चमत्कारिक हैं, आपने 6 दिन में पुतना का वध कर दिया, 3 महीने में तृणावर्त का वध कर दिया आपने, 7 वर्ष की अवस्था में आपने 7 कोस के गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा पर धारण किया। इतने समर्थवान हैं आप, सामर्थवान हैं आप, इतनी शक्ति आपके भीतर है, और आपने एक ही रात में 48 कोस लंबा चौड़ा आपने द्वारकापुरी बसा दी। इतना चमत्कार आपके अंदर है, आप इतने चमत्कारिक महापुरुष हैं, भगवान हैं। तो आप कृपा करके बतलाइए कि मनुष्य मात्र को, हम सबों को करना क्या चाहिए। आपका आदेश क्या है?
आप कैसे हमारे ऊपर कृपा, हम सब के ऊपर कृपा करेंगे, आपका अनुग्रह कैसे होगा, हम कैसे सबसे ज्यादा लाभान्वित हों, आप कृपा करके बतलाइए। तब भगवान ने क्या कहा, आप पढ़िएगा। इतने चमत्कार दिखलाने वाले वो श्री कृष्ण भगवान कहते कि उद्धव, यदि मेरी कृपा पाना चाहते हो, अथवा अभी सुन रहे थे ना वेद भगवान की बात आपने सुनी, अभी वेद भगवान कह रहे थे, वेद आप समझते ना, वेद जो हम लोग का मूल ग्रंथ है, वेद जो सबसे पहली पुस्तक है, ग्रंथ है वेद। और वेद को भगवान कहते हैं अपने यहाँ, वेद भगवान, वेद ग्रंथ को भगवान कहा गया। वेद भगवान ने कहा, आपने सुना भी पाठ में, वेद भगवान कहते हैं, हे मनुष्यों, यदि आप ईश्वर का दर्शन चाहते हैं, यदि आप ईश्वर को पाना चाहते, ईश्वर को देखना चाहते हैं, सभी चमत्कारों के जड़ क्या ईश्वर न है? सभी चमत्कार कहाँ से निकला? ईश्वर से निकला है। ये सूर्य को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। ये धरती किसने बनाई? ईश्वर ने बनाई। ये हवा किनकी कृपा से चल रही है? ईश्वर की कृपा से चल रही है। ये सब कुछ किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। समुद्र किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। हिमालय किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। आप और हम सबको किसने बनाया है? उसी ईश्वर ने बनाया है। इसलिए तुलसीदास जी लिखते, रामायण में आप पढ़िएगा, कबहु करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। जब ईश्वर कभी काल बड़ी कृपा करते, उनकी जब बड़ी करुणा होती है ना, तब वो कृपा कर किसी जीव के मानव का तन देते हैं। तो वही ईश्वर है, हम उन्हीं की संतान, हम उन्हीं का अंश हैं, वही हमारे सब कुछ हैं, और वही हमारा ईश्वर हमारा सब कुछ है। और हम ईश्वर में ही रहने वाले हैं, ईश्वर के पास ही रहने वाले हैं। वेद भगवान कहते, यदि आप उस ईश्वर को देखना चाहते हैं, जो सब कुछ करने वाले हैं, कराने वाले हैं, जो सभी चमत्कार दिखलाने वाले हैं, ईश्वर परमात्मा जो सबकी जड़ है, यदि आप उनको देखना चाहते, उनको पाना चाहते हैं ना, तो वेद भगवान कहते सबसे पहला काम क्या करिए? सत्संग करिए। सबसे पहला काम करिए आप सत्संग, यदि आप ईश्वर को देखना चाहते। वही यहाँ पर कृष्ण भगवान कहते, उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, आप इतने चमत्कार दिखलाते हैं, ऐसे चमत्कारिक पुरुष आप हैं, तो आप कृपा करके बतलाइए कि मनुष्य को करना क्या चाहिए और मनुष्य का कल्याण किस में होगा? आपका दर्शन मनुष्य को कैसे होगा? आपसे लाभ मनुष्य को कैसे मिलेगा? आपकी कृपा मनुष्य को कैसे मिलेगी? आप ये कृपा करके बतलाइए। तब भगवान ने क्या कहा था? कृष्ण भगवान, आप पढ़िएगा, लिखा है भागवत में। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि उद्धव, यदि मुझसे लाभ लेना चाहते हो, अथवा यदि मुझे स्वरूपतः जानना चाहते हो, तत्वतः जानना चाहते हो ना, तो भगवान कहते हैं, न रोधयति माम योगो, न सांख्यम न धर्म एव च, न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तक न दक्षिणा, व्रतानि यज्ञ छंदांसी, व्रतानि नियमा यमा, यथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगा पहो ही माम। हे उद्धव, यदि तुम मुझसे लाभ लेना चाहते हो, यदि अपना कल्याण चाहते हो, तो भगवान कहते हैं कि व्रत करने से उतना लाभ नहीं होगा। न व्रत करने से होगा, न यज्ञ करने से होगा, न बहुत उपवास रहने से होगा, न स्वाध्याय करने से होगा, न सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से, जल चढ़ाने से होगा, न बाहरी पूजा पाठ करने से होगा। देखिए कैसे कर रहे हैं। आपको डर भय नहीं लगता जरा सा भी? आगे कोई मत आइएगा। क्या कह रहे थे हम? कुछ भगवान कहते कुछ भी कर लीजिए, यज्ञ करिए, हवन करिए, व्रत करिए, तीर्थ करिए, तीर्थ में जाइए, कुछ भी करिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कुछ भी करने से लाभ नहीं होगा। उद्धव, यदि आप लाभ चाहते हो ना,
तो सबसे पहले आप बैठ करके सत्संग करिए। कौन बोल रहे हैं ये बात? जो दुनिया के सबसे बड़े चमत्कार करने वाले हैं। अभी यहाँ पे से कौन गांव है ये? भरदौल गांव है। भरदौल गांव में भी सत्संग चल रहा है ना। घोरदौर कैसा नाम है, घोरदौर। अभी यहाँ घोरदौर में सब सत्संग कर रहे हैं हम लोग बैठ करके। यहाँ हम आए, जैसे यहाँ आए ना तो पूछे कि बाबा जलपान करिएगा, तो हमने कहा हाँ कर लेंगे, हम चूँकि औषधि दवा लेते तो जलपान कर लेंगे। तो ठीक है, हमने देखा उधर से थाली में तरह तरह के फल सजा करके सब लाए, मेरे सामने रख दिए। तो 2-4 केला था, एक सेब, थोड़ा अंगूर और भी कुछ कुछ था। उसी में हम थोड़ा थोड़ा खाए और सब हम छोड़ ही दिए। यदि हम ही वहाँ बैठ करके एक घौर केला खा जाते तब ये पेपर में मेरा नाम निकलता है कि नहीं? टीवी में ये समाचार दिखाता, मीडिया वाले सब यहाँ आ जाते कि नहीं, अरे कैसा बाबा आगे जो एक घौर केला अकेले खा गए। और यदि वहाँ बैठे बैठे 5 बाल्टी पानी पी लेते तब क्या होता? पूरा इलाका हिल जाता है कि नहीं? आप कहिए। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, अपने देश में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, 5 बाल्टी पानी कौन कहे? आप जानते हैं ना, अपने देश में ऐसे महापुरुष हुए हैं, एक चुल्लू में पूरे समुद्र को पी गए हैं। सुने नाम? क्या नाम है उनका? अगस्त जी महाराज। देखिए सब लोग जानते हैं अगस्त जी ऐसे संत अपने हमारे ऐसे ऋषि अपने यहाँ हुए हैं। अब सागर में, समुद्र में कितना पानी, आप कल्पना करिए। अथाह, समुद्र को अथाह कहे तो उसकी थाह कोई ले नहीं सकता। समुद्र के अंतस्थल में कोई पहुंचे ये संभव ही नहीं है, बहुत गहरा सागर है। लेकिन अगस्त जी महाराज कितने चमत्कारिक थे, आप कल्पना करिए। 2-4 लोटा पानी की बात है, यहाँ 2-4 बाल्टी की भी बात है। अगस्त जी महाराज ने एक चुल्लू में पूरे समुद्र के पानी को पी लिया। इतने समर्थवान महापुरुष हैं। कैसे पी लिए वो? उनके पास शक्ति होगी तभी तो पी लिए। अब पेट उतने बड़ा है, पेट उतने बड़ा, शरीर उतने बड़ा है, लंबा चौड़ा कोई बहुत बड़ा हुआ सो नहीं है, उतने बड़ा। अब पानी वो किधर चला गया वो पता ही नहीं है। ये चमत्कार कैसे हो गया? आखिर कारण क्या हो गया? कुछ शक्ति तो है ना। ये शक्ति आई कहां से? सब कोई जानते हैं, शक्ति आती है साधना करने से, शक्ति आती है जप करने से, शक्ति आती है ध्यान करने से, भजन करने से। भजन करने वाले के भीतर, साधना करने वाले साधक के भीतर में शक्ति आती है। और शक्ति से व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं। आप पढ़िए ना भागवत में, आप पढ़ेंगे गोकर्ण जी महाराज ने अपनी शक्ति से सूर्य को रोक दिया है। और इसी देश में एक सेंडली माता हुई, सेंडली सती साध्वी सेंडली, जानते हैं ना नाम? सेंडली। उस सेंडली ने सूर्य को उगने से रोक दिया है, सूर्य उगा ही नहीं। हनुमान जी का नाम तो सबको जानते हैं। प्रातः काल रवि भक्ष लियो है। प्रातः काल जैसे हुआ, पूरब की दिशा में सूर्य जैसे हुआ है ना, हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है ना। साच झूठ की बात हम नहीं कहते हैं। ये सब कुछ असंभव है नहीं, ये सब कुछ भी असंभव नहीं है। तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान कितने समर्थ हैं। मस्कई करई बिरंची प्रभु, अजही मसकते हीन, अस समर्थ रघुनायक ही भजही जीवते धन। आज कहते ब्रह्मा को, यदि ईश्वर चाहले, परमात्मा चाहले ना, तो ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं। और यदि वो चाहले, ईश्वर चाहले, तो मच्छर को ब्रह्मा बना सकते। कितना सामर्थ है, कितने समर्थ हैं वो, आप कल्पना करिए। कबीर साहब कहते, साहब ते सब होत है, बंदे ते कछु नाय। साहब से सब हो जाता है। साहब किसको कहते हैं? साहब का जैसे कहते हैं ना, कबीर साहब, गुरु नानक साहब, तो साहब कहने का भाव संत से। संत चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं।
साहब ते सब होता बंदे। बंदे किसको कहते हैं? बंदे कहते जो बंधा हुआ है उसको कहते बंदा। और कहाँ बंधा है? जो देह के बंधन में, जो शरीर के बंधन में पड़ा उसको कहते बंदा। हम सब बंदा है। अब जाइए ना पंजाब, पंजाब में सब कहते एक दूसरे को ये बंदा, ए बंदा इधर, ए बंदा उधर जाओ, सबको बंदा कहता हो। बंदा क्यों कहते हैं? जो बंधा हुआ है, जो देह के बंधन में, जो इंद्रियों के बंधन में पड़ा हुआ है, जो स्वतंत्र नहीं है, जो बंधन में। तो जो बंधन में उससे कुछ भी नहीं होता, वो असमर्थ है। वो एक छुछुंदर छुछवा देगा उससे डर जाता है, एक छुछुंदर से डर जाता है, एक मक्खी से लोग डर जाते हैं। अब रास्ते में चल रहे हैं, रात्रि का समय है और रस्सी रखी है। अब जैसे रस्सी को देखे आप डरते हैं कि नहीं? क्यों डरे? अब रस्सी को सांप समझ करके डर जाते हैं। अब कल्पना करिए हम लोग कितने डरपोक हैं। और संत ऐसे नहीं होते। संत तो संत सरणी जे जन परे तेजन उधरन हार। जो संत के सानिध्य में चले जाते हैं, संत अकाल पुरुष होते हैं। संत के जीवन में काल का दस्तक नहीं होता है। संत महापुरुष काल से मुक्त होते हैं, वो समर्थ होते हैं। तो ये सामर्थ्य आता है कहाँ से? शक्ति आती है कहाँ से? ये शक्ति आती साधना करने से। और साधना का आरंभ कहाँ से है? मंत्र जप से। और सभी तंत्र मंत्र के निर्माता कौन है? सभी तंत्र मंत्र के अधिष्ठाता कौन है? बनाने वाले कौन है? आप पढ़िएगा, भगवान शंकर। सभी तंत्र के रचयिता भगवान शंकर हैं। इसलिए आप सत्संग युग में पढ़िए, ज्ञान संकलिनी तंत्र भगवान शंकर का वचन है। भगवान शंकर ने पार्वती माता को सुनाया, ज्ञान संकलिनी तंत्र है। तो चाहे कोई तंत्र हो या फिर कोई मंत्र हो, ये बाजा वाला देखते सब बॉक्स को बंद कर दिया है, खाली ऊपर आवाज भाग रहा, गूंज रहा है। बॉक्स में आवाज दो नहीं, बॉक्स को बजाओ। बॉक्स में आवाज नहीं है। क्या कह रहे थे हम? उधर हॉर्न का आवाज इधर नहीं आना चाहिए, यहाँ नीचे बॉक्स का आवाज होना चाहिए। सुनिए ध्यान से। तो सभी तंत्र मंत्र भगवान शंकर, इसके रचयिता, तंत्र शास्त्र के तंत्र ग्रंथ के रचयिता है भगवान शंकर, है ना? भगवान शंकर है। तो भगवान शंकर इतने समर्थ हैं, जो मंत्र जप करके हम सिद्धि प्राप्त करते, शक्ति प्राप्त करते हैं। जो तंत्र, लोग कहते हैं जादूगर है, तांत्रिक है। तो तांत्रिक आप क्यों कह देते हैं? जो तंत्र साधना करते वो तांत्रिक कहलाते हैं। तंत्र साधना करने वाले को गांव घर में लोग कोई ओझा कह देते हैं, कोई गुनिया कह देते हैं, कोई गुनी कह देते हैं, कोई तांत्रिक कहते हैं ना, कोई जादूगर भी कह देते हैं। अब जादूगरों को देखिएगा, वो तंत्र के बल से, मंत्र के बल से मुर्दा को जिंदा को मुर्दा कर देता है, मुर्दा को जिंदा कर देता है। ये सब तंत्र बल में है। तंत्र शक्ति है कि नहीं? ये सब तंत्र में इतनी शक्ति है, मंत्र में इतनी शक्ति है, वो अंतर्धान हो जाएगा, फिर प्रकट हो जाएगा। वो काट करके अंग प्रत्यंग को अलग अलग कर देगा, फिर जोड़ भी देता है। कितना चमत्कार है कहिए। और तंत्र मंत्र के बल से लोग दूसरे के मन की बात को भी जान लेते हैं। और तंत्र मंत्र की शक्ति से व्यक्ति किनके जीवन में क्या घटित होने वाला है वो सब भी जान लेते हैं। ये सब के रचयिता हैं भगवान शंकर। अब भगवान शंकर इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े चमत्कारिक हैं। सभी चमत्कार की जड़ जो तंत्र मंत्र है उसके रचयिता भगवान शंकर। अब भगवान शंकर से माता पार्वती ने प्रश्न किया है, ध्यान से सुनिएगा। माता पार्वती से भगवान शंकर ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? माता पार्वती प्रश्न करती हैं कि आप कृपा करके बतलाइए, इस दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या है? यहां सबसे बड़ा लाभ क्या है? भगवान शंकर से प्रश्न कर रही है माता पार्वती, क्योंकि सभी चमत्कारों की जड़ वही है।
सभी तंत्र मंत्र के बनाने वाले भगवान शंकर है, तंत्र साधना के रचयिता भगवान शंकर है। तो शंकर भगवान से ही माता पार्वती प्रश्न करती हैं, आप कृपा करके बतलाइए सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो भगवान शंकर क्या जवाब दिए हैं? सबको इस बात को जानते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, इस दुनिया में सबसे बड़ा लाभ यदि कुछ है, क्या है? गिरिजा संत समागमा सम न लाभ कछुआन। हे गिरिजा, हे पार्वती, संतों के संग के समान, सत्संग के समान कोई दूसरा लाभ दुनिया में नहीं है। सबसे बड़ा लाभ है सत्संग, सबसे बड़ा लाभ। भगवान शंकर ने यह नहीं कहा कि इस देह को अग्नि पर रख देना यह सबसे बड़ा लाभ, ऐसा कहा नहीं कहा। अथवा कांटा पर जाकर के बैठ जाना, कांटा पर सो जाना, ऐसा भगवान ने कहा नहीं कहा है। बिना किसी नाव के नदी को पार कर जाना ये बड़ा लाभ, ऐसा भगवान शंकर ने कहा नहीं कहा। बिना किसी यान के आकाश में उड़ जाना ये लाभ बड़ा, ऐसा भगवान शंकर ने कहा नहीं कहा है। जो सभी तंत्रों के रचयिता हैं, जो सभी तंत्र के बनाने वाले हैं, जो तंत्र को पढ़ करके लोग तांत्रिक बन जाते हैं, जादूगर बन जाते हैं, जो तंत्र की साधना करके लोग जिंदा को मुर्दा कर देते हैं, वो भगवान शंकर, सबके बनाने वाले भगवान शंकर, जब माता पार्वती ने पूछा कि सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो देखिए भगवान शंकर क्या कहते हैं। भगवान कहते, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। हे देवी, हे पार्वती, इस संसार में सबसे बड़ा लाभ है सत्संग। सत्संग सबसे बड़ा लाभ है। अब वो जो अगस्त जी महाराज हैं, जो अपने चुल्लू में समुद्र को पी गए, 2-4 बाल्टी पानी की बात नहीं है, जो पूरे समुद्र को अपने चुल्लू में पी गए हैं, वो अगस्त जी महाराज। उनका दूसरा नाम क्या है? उनका एक और नाम है, क्या नाम है? अगस्त जी का दूसरा नाम है कुंभज ऋषि। कौन बोले? उनका दूसरा नाम क्या है? हाँ, कुंभज ऋषि। आप पढ़िएगा रामायण में, बैठिए उधर। इतने बड़े ऋषि, इतने बड़े चमत्कार करने वाले, तब वो जो एक चुल्लू में समुद्र को पी गए हैं, अब वे देखिए करते क्या हैं, वे कहते क्या हैं और लोगों से क्या कहते हैं। आप पढ़ेंगे, तुलसीदास जी ने उनके विषय में लिखा है। तुलसीदास जी लिखते, वो कुंभज ऋषि जो अगस्त मुनि के नाम से प्रसिद्ध है ना संसार में, वे रहते थे तीर्थराज प्रयाग में। उनका आश्रम वहीं पर बना हुआ था। तीर्थराज प्रयाग में रहते थे कुंभज ऋषि, जो चुल्लू में भर के समुद्र को पी गए। अब कैलाश पर रहते हैं भगवान शंकर, कैलाशवासी है भगवान शंकर। कैलाश के ऊपर भगवान शंकर रहते हैं, वहां तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं कुंभज ऋषि। भगवान शंकर जो कैलाश पर रहते हैं, वो तंत्र के रचयिता हैं, तंत्र मंत्र के रचयिता हैं। वो सभी शक्तियों की जड़ उसको बनाने वाले हैं। उसी तंत्र मंत्र का साधन करके, ध्यान भजन करके, जिन्होंने इतनी शक्ति पाई है कि चुल्लू में समुद्र को पी गए हैं, वो कुंभज ऋषि रहते हैं तीर्थराज प्रयाग में। अब वहां करते क्या है वो? उनका एक ही काम है, अगस्त जी का, अगस्त कहिए चाहे कुंभज के, उनका एक ही काम है। वहां रहते, उनके पास जो भी आते हैं सबको भगवान की कथा सुनाते हैं, वो सबको सत्संग सुनाते हैं, सबको भगवान की चर्चा सुनाते हैं, अब बड़े प्रेम से सुनाते हैं। और शक्ति देखिए भीतर में कितनी है, वो कथा सुनाते हैं। अब वहां कैलाश पर रहने वाले भगवान शंकर, तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माही। त्रेता युग की बात है ये।
एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। और अकेले गए हैं भगवान शंकर? अकेले नहीं गए हैं। शंकर भगवान ने साथ में सती को भी लिया है। सती भगवान शंकर की पत्नी है, तो भगवान शंकर ने सती को भी साथ में लिया और खुद भी कैलाश से नीचे उतरे और सीधे चले जा रहे कुंभज ऋषि के यहाँ। क्यों जा रहे हैं कुंभज ऋषि के पास? चमत्कार देखने के लिए जा रहे हैं? चमत्कार देखने नहीं जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं उनके पास? अपना कोई दुख मिटाने के लिए जा रहे हैं, देह का दर्द मिटाने के लिए जा रहे हैं, देह का दुख मिटाने के लिए जा रहे हैं? नहीं नहीं, भगवान शंकर, अच्छा भगवान शंकर के पास कोई बिल्डिंग था क्या? कोई मकान है भगवान शंकर के पास? कुछ नहीं है, न कोई बिल्डिंग है, न कोई रहने का घर द्वार, कुछ नहीं है भगवान शंकर के पास। अब भगवान शंकर कैलाश पहाड़ के ऊपर रहते हैं, पहाड़ पर, कभी इस पेड़ के नीचे, कभी उस पेड़ के नीचे, कभी कहीं रहते हैं भगवान शंकर। और या फिर वो शमशान में जाकर के रहते हैं, शमशान में रहते हैं, चिता का भस्म रमाते हैं शरीर पर, कभी कहीं रह लेते, कभी कहीं रह लेते हैं, न रहने का ठिकाना। और खाते पीते क्या है भगवान शंकर? 56 प्रकार के व्यंजन खाते हैं। क्या खाते हैं भगवान? भांग धतूरा जो मिल जाए वही खा लेते हैं। बैठे रहते भजन पर भगवान शंकर, वर्षों तक बैठे रहते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, बीते संवत सहस्र 87 हजार वर्ष तक भगवान शंकर ध्यान पर बैठे रह जाते हैं। और जैसे ध्यान पर से उठते, जो भांग धतूरा मिला खा लेते हैं, और जो नदी झरना का पानी मिल गया उसको पी करके तृप्त हो जाते हैं। न रहने का घर, और कपड़ा है भगवान शंकर को पहनने के लिए? कोई कपड़ा है? हम लोग तो कहते सूती कपड़ा खरीदो, कॉटन सूती कपड़ा खरीदो, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा खरीदिए। हम भागलपुरी चादर ओढ़ते हैं, जानते हैं ना, भागलपुरी सिल्क की चादर प्रसिद्ध, उसका नाम है कि नहीं? ये कुछ है भगवान शंकर के पास? भगवान शंकर के पास पहनने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। वो क्या पहनते? बाघ का खाल पहन लेते हैं, बाघंबर पहनते हैं, बाघंबर पहन लिए। कोई कपड़ा नहीं, कोई धोती नहीं, कोई लुंगी नहीं, कोई पैंट नहीं, कोई शर्ट नहीं, कुछ है भगवान शंकर के पास? पार्वती माता तो तब भी साड़ी पहन लेती हैं। उनके पास तो उनके कान में कुंडल, एक से एक रत्न आभूषण है पार्वती के पास, क्योंकि राजा की बेटी है ना पार्वती माता, हिमाचल की पुत्र, उनके पास सब कुछ है, वो पहन लेती हैं। अब भगवान शंकर नहीं पहन सकते थे? भगवान शंकर भी पहन सकते हैं, लेकिन भगवान शंकर देखिए कैसे रहते हैं, बाघंबर पहन लेते, बाघ का खाल पहन लेते हैं वो, चिता का भस्म रमा लेते अपने शरीर पर। और आभूषण क्या पहने भगवान शंकर? कान में बिच्छू का कुंडल पहन लिए, बिच्छू को कान में लटका लिए। गला में माला के रूप में सांप को पहन लिए। एक छोटा बच्चा सांप को यहाँ लपेट लिया, उसका बाला बन गया। ऐसे भगवान शंकर है। जटा में गंगा विराजती है, माथा पर यहाँ चंद्र देवता विराजमान है। सवारी किया है भगवान शंकर, कार में चलते थे, बैल पर बैठ करके चलते हैं। इतने सीधे साधे भगवान शंकर, उनका नाम है भोले बाबा। लोग कहते हैं ना भोले बाबा, हैं भोले, हैं बड़े सीधे, हैं बड़े भोले, और हैं देवों के देव महादेव। ये भी तो देखिए, अब पास में कुछ नहीं है, कल क्या खाएंगे ये भी व्यवस्था भगवान शंकर के पास नहीं है, कुछ नहीं है। वर्षा होगी तो कहाँ छुपेंगे ये भी व्यवस्था नहीं है। गर्मी लगेगी, धूप तपेगी, सूर्य तपेगा तो हम कहाँ रहेंगे, वो भी व्यवस्था नहीं है। अब कहाँ चले जा रहे हैं? एक ऐसे महापुरुष के पास चले जा रहे हैं जो एक चुल्लू में पूरे समुद्र को पी गए। इतने बड़े चमत्कारिक पुरुष अगस्त जी महाराज। आप और भी देखिएगा, आप पढ़िएगा धर्म ग्रंथों को। अगस्त जी महाराज के पास एक ऐसा दिव्य चादर है, एक दिव्य वस्त्र उनके पास था जो राजा श्वेत ने दान किया है। राजा श्वेत ब्रह्मलोक से आते थे प्रतिदिन,
ब्रह्मलोक उनको मिला था। राजा श्वेत बड़े धर्मात्मा थे, यज्ञ याग बहुत करते थे। वो यज्ञ करते थे, यज्ञ में न जाने कितना घी वो आहूत कर दिया, घी की आहुति कर दिया, ये घी से यज्ञ कर लिया। लेकिन कभी किसी गरीब को भोजन नहीं कराए थे वो, कभी किसी भूखा को 2 रोटी नहीं खिलाया था राजा श्वेत। वही जब मरा है ना, तब मर करके गया है वहाँ ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक किनको प्राप्ति हुई? अब ब्रह्मलोक तो सबसे ऊंचा लोक है, ब्रह्मलोक में बड़ा सुख मिलता है। लेकिन वहां ब्रह्मलोक में जाकर के भी राजा श्वेत को भूख का दुख होने लगा। ये भूख से आकुल व्याकुल होने लग गए, क्षुधा प्रीत रहने लग गए। तब ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि हे ब्रह्मा जी, हमको तो बड़ी भूख लगती है। अब भूख लगने पर कष्ट होता है कि नहीं? होता है ना दुख। हम लोग भी कहते भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो खा पी के सब आए हैं यहाँ भी, खा पी के सब आए नहीं आए, सबको भूख लगी होगी। और ज़्यादा सत्संग सुनेंगे तो यहाँ पर बैठ के सुनिएगा, सब भागिएगा। कहिएगा पहले 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 पेटवा तब न लोटवा। आप कहेंगे ना पहले आत्मा तब न परमात्मा। भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। अब आप कल्पना करिए ब्रह्मलोक में कितना सुख है, लेकिन वहाँ बेचारे को भूख लगने लगी है राजा श्वेत को। और ऐसे इनको भूख लगी, इतना भूख का इनको दुख हुआ, भूख की पीड़ा इनको हुई है ब्रह्मलोक में। वहाँ शीतल मंद सुगंध बयार, एक से एक दिव्य व्यवस्था, न रहने की न पहनने की, हर तरह की उत्तम व्यवस्था। अब सबसे बड़ी बात वहाँ क्या है, वहाँ भूख किसी को नहीं लगती है, पर एनर्जी पूरी रहती है शरीर में। शक्तिहीन कभी कोई नहीं होते वहाँ, शक्ति संपन्न होते हैं सब वहाँ। लेकिन वहां जब इनको भूख लगी है, बेचारे भूख से पीड़ित हो गए, क्षुधा पीड़ित हो गए हैं। ये ब्रह्मा जी के पास जाते, ब्रह्मा जी से कहते कि हे ब्रह्मा जी रक्षा करिए, त्राही मां, बचा लीजिए मुझे। क्या हुआ? बोले बड़ी भूख लग रही है महाराज। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तेरा क्या हुआ कर्म है, तूने वहां पृथ्वी पर भारत वर्ष में, भारत देश में रह करके यज्ञ तो तूने बहुत किया है, न जाने कितना क्विंटल घी तूने यज्ञ कुंड में, हवन कुंड में हवन कर दिया, पर कभी किसी भूखे को तूने 1 चम्मच घी कभी नहीं दिया। किसी भूखे को तूने 2 रोटी कभी नहीं खिलाई है। उसी का परिणाम है यहां तुमको भूख लग रही है। अब क्या करें महाराज? कहा करना क्या है, जिस देह को तुम धरती पर रह के खूब खिला पिला करके हृष्ट पुष्ट बना करके रखा, खाए खुराका, पहन पोशाका, जमका बकरा पलता है। लोग क्या क्या खाते हैं कि नहीं, खाने में परहेज करते हैं लोग। एक महात्मा कह रहे थे ये मनुष्य ऐसे हैं, ये धरती पर खाली लकड़ी को छोड़ दिए और उधर आकाश में पतंग को छोड़ दिए, अब पानी में नाव को छोड़ दी, अब बाकी सबको खा जाते हैं। सुअर को देखिए, सुअर धरती को साफ करता है, बिष्ठा को खा के साफ करता है कि नहीं? अब मनुष्य उसको भी साफ कर देता है। ये कुछ खाने के लिए छोड़ता है, ये सब कुछ खा जाता है। कितनी भूख है मनुष्य को। अब ये बेचारे वहां परेशान है, क्या करें? अब देह, ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस देह को तूने वहां क्या क्या खा करके हृष्ट पुष्ट करके रखा था ना, वो अभी भी तुम्हारा वहां धरती पर सुरक्षित है। अब बस यही फल तुमको मिलेगा कि तुम यहां से मेरा विमान लो और विमान पर बैठ करके जाओ और अपनी ही देह का मांस काट काट करके खाओ। अब कल्पना करिए आप, अपनी देह का मांस काट करके खाओ। कितना पहले का मरा हुआ सरगल गया होगा कि नहीं, कीड़ा क्या क्या लग गया होगा, कहा उसको काट करके खाओ। अब दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। और जो मरता सो की नहीं करता, आप जानते हैं ना, लोग प्राण रक्षा के लिए कुछ भी कर लेता है।
तो कहा कि ठीक है, वो भी सही। अब ब्रह्मा जी का विमान लिया, अब विमान में वो बैठ करके प्रतिदिन जाता था वहां जहां उसका शव लाश रखा हुआ था, शरीर मरा हुआ, और जा करके वहां वही मुर्दा शरीर का मांस काट करके खाया, भर पेट खा करके और फिर लौटता था। बड़ा दुखी हुआ बेचारा। एक दिन जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के कहते हैं कि भगवान, ये दुर्दशा मेरी कब तक होती रहेगी? ये मुर्दा का मांस हम कब तक खाते रहेंगे? और भूख ऐसी लगती है कि मांस को भी छोड़ नहीं सकते, वो भी खा करके तृप्त होना चाहते हैं। आखिर ये दुख हमको कब तक भोगना पड़ेगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि राजन, जब तक तुमको कुंभज ऋषि का दर्शन, अगस्त जी का दर्शन नहीं होगा, तब तक ये तुमको भोगना ही पड़ेगा। कौन बोल रही है बात? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी हैं कौन? संपूर्ण सृष्टि के बनाने वाले। अब ब्रह्मा जी का दर्शन हो रहा है, ब्रह्मा जी के पास हैं, लेकिन देखिए कितना घृणास्पद काम कर रहा है और कितना देखिए दुखी हो रहा है। इसलिए आप ये मत सोचिए, आप ये मत सोचिए कि मर करके स्वर्ग जाएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा। ये सब कामना लेकर के मत जिए, मत रहिए कि दान पुण्य करो, सत्कर्म करो, मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, बड़ा सुखी होंगे। नहीं नहीं, देखिए क्या हाल वहाँ हो रहा है। ब्रह्मलोक में रहता, लेकिन हाल देखिए क्या हो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे राजन, जब तुमको अगस्त जी का दर्शन हो जाएगा ना, संत का दर्शन हो जाएगा जिस दिन, किन्हीं संत का दर्शन जिस दिन हो जाएगा ना, उसी संत के दर्शन से ये दुख तुम्हारा दूर होगा। अब ये संत बड़ा कि ब्रह्मा जी बड़े? ब्रह्मा के लोके में है, ब्रह्मा जी के पास में ही है। अब ब्रह्मा जी ही बोल रहे हैं, जब किसी संत का दर्शन तुमको होगा ना, उसी दिन तुम इस दुख से छूट पाओगे। अभी कोई उपाय नहीं है। तो संत से बड़े कोई हुए? सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरहारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। सबसे बड़े होते हैं संत। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले जुवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मनवांछित पाई। लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ हो जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदरदास जी कहते हैं, भले दुनिया का सब सुख आपको मिले, इस लोक का सब सुख मिले, परलोक का सब सुख आपको मिले, अब ब्रह्मलोक का भी सब सुख आपको मिले। देखे ना, ब्रह्मलोक में नहीं राजा श्वेत है, और देखिए दुर्दशा, ब्रह्मलोक के सभी सुख को पा रहे हैं राजा श्वेत, पर एक भूख का दुख इनको लगा हुआ है। भूख का दुख इनका नहीं मिटा है। और यदि सभी सुखों को आप सिमट करके एक साथ कहिएगा ना, तो दुनिया में पूरे सृष्टि में मात्र 5 प्रकार का ही सुख है। अब 5 ही वस्तु सब कोई चाहते हैं। वो कौन सब है 5 वस्तु? तुलसीदास जी ने लिख दिया है, मति कीरति गति भूति भलाई। ये 5 चीजें हैं इस सृष्टि में सार। 5 ही चीजें। अब 5 चीजें कब मिलती हैं? तुलसीदास जी लिखते हैं, जलचर थलचर नभचर नाना, जेजर चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। असो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आनो पाओ। इस सृष्टि का जो 5 चीजें सार है ना, सृष्टि की जो 5 चीजें सार हैं, 5 चीजें कहिए या 5 चीजों का सुख कहिए या पूर्ण सुख कहिए, ये जो है, ये जब भी किसी को मिलता है एक साथ, तो तुलसीदास जी कहते सत्संग से मिलता है। ब्रह्मलोक में बहुत सुख उनको मिला है, पर सब सुख नहीं मिला। आप पढ़ेंगे ना पुराणों को, धर्म ग्रंथों को पढ़िएगा ना,
ब्रह्मलोक में सब सुख है, ब्रह्मलोक में बहुत सुख है, लेकिन पूर्ण सुख नहीं है। सभी जगह बहुत तरह का सुख है, लेकिन पूर्ण सुख नहीं है। पूर्ण सुख जब भी मिलता है किसी को, एकमात्र सत्संग के माध्यम से मिलता है। अथवा यूं कह दीजिए, ये पांचों चीजें एक साथ जब भी मिलेगी तो मात्र सत्संग के माध्यम से ही मिलेगी। पांच चीज मतलब सुंदर बुद्धि, सुंदर बुद्धि, सुंदर यश और बहुत संपत्ति, शीलता और मृत्यु के बाद सद्गति। ये पांच चीजें सार हैं। ये पांच चीजें एक साथ जब भी मिलती है तो सत्संग के माध्यम से ही मिलती है। ब्रह्मलोक में है लेकिन नहीं मिला है, बहुत सुख है पर पूरा सुख, सब सुख वहां नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते कि जब तुमको किन्हीं संत का दर्शन होगा ना, तभी तुमको ये सुख मिलेगा कि भूख का दुख खत्म हो जाए, और कोई उपाय नहीं है। फिर ये राजा श्वेत सब दिन की तरह, प्रत्येक दिन की तरह फिर एक दिन गए, विमान पर बैठ करके जैसे वहां गए, अपनी देह का, मुर्दा शरीर का मांस से काट करके खाए, अब विमान पर बैठ करके उड़ना चाहे। उसी समय वहां अचानक संत अगस्त पधार जाते हैं, वही कुंभज ऋषि अचानक वहां आ जाते हैं। अब जैसे वहां आए तो उनके पास तो दिव्य दृष्टि, उनकी संत के पास आत्मदृष्टि होती है, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं रहता है। संत महापुरुष अभी भी देखते हैं इंद्र किधर जा रहे, ब्रह्मा जी किधर जा रहे, विष्णु भगवान किधर जा रहे। संत की वो दृष्टि होती है, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं रहता। वो तो सूक्ष्म शरीर में था, जैसे विमान पर बैठ करके उड़ने लगा, बस अगस्त जी ने देख लिया, कहा ठहरो, ठहर जा। ठहर गया वो। तब अगस्त जी कहते कि तुम देखने में कितने सुंदर हो, तुम्हारा रूप लावण्य कितना अच्छा है, इतने दिव्य तुम हो, इतने अच्छे तुम दिख रहे हो, जैसे कोई राजा हो। राजा तो थे ही वो, और ये विमान तुम्हारे पास, ये अलौकिक विमान तुम्हारे पास है, इतना सब कुछ है तुम्हारे पास, अब तुम ऐसे दिख रहे हो। अब फिर तुम ये मुर्दा का मांस खा रहे हो, ये मुर्दा का मांस खा करके तुम यहां, ये क्या हो रहा है? तब उसने कहा कि महाराज, हम राजा श्वेत हैं, ब्रह्मलोक में हम रहते, ब्रह्मलोक हमको मिला है, पर वहां जाने के बाद भी भूख बड़ी जोर की लगती है। तो ब्रह्मा जी ने ही कहा है कि यही ये मुर्दा का मांस, ये मेरा ही शरीर है महाराज, मरा हुआ, इसी का मांस खा करके मैं अपनी भूख की तृप्ति करता हूं। और ब्रह्मा जी ने हमें यह कहा था, जब किसी संत का दर्शन होगा ना, तब इस दुर्गति से मेरा उद्धार होगा। और आप तो संत हैं महाराज, आपका शुभ नाम क्या है? तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम अगस्त है। आप अगस्त जी महाराज है? बोले हाँ। कहा अहो भाग्य, धन भाग्य हमारा। उनके चरणों में गिर जाते हैं। अगस्त जी ने उठाया उनको, कहा जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि आज से तुम्हारी दुर्गति का अंत हो जाए, श्री सद्गुरु महाराज की। आज से दुख तुम्हारा सदा के लिए मिट जाए। देखिए, यही है संत की महिमा, सुंदर और मिले सब ही सुख है, और संत समागम दुर्लभ भाई। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के भी होए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। पूर्व पुण्य प्रगट भय सत्संग के बीच में जाए पड़ी, सौभाग्य जगे जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। राजा श्वेत ने उनका दर्शन करके अपने दुखों का निवारण किया है। और तब उनके पास, राजा श्वेत के पास एक बहुत सुंदर सी दिव्य चादर थी, वह उनको भेंट कर दिया है कि महाराज ये चादर आप स्वीकार करिए। दिव्य चादर है ये, हम लोगों की तरह ऐसा वाला नहीं, दिव्य अलौकिक। वो चादर उनको अर्पित किया है।
अगस्त मुनि को। अब उनके पास वो दिव्य ब्रह्मलोक का, उनके पास वो दिव्य वस्तु उनके पास, अब कल्पना करिए। रहते कहाँ है वो? रहते तीर्थराज प्रयाग में, वहां रहते हैं। और उनके करते क्या है वो? राम कथा। वो वहां कथा करते हैं, वहां सत्संग करते हैं। और सत्संग सुनने कौन जा रहे हैं उनके पास? भगवान शिव। भगवान शिव चले जा रहे हैं। कोई महल है उनके पास? महल नहीं है। कोई आभूषण है? आभूषण भी नहीं है। कोई वाहन है? नहीं है। वो न बैल पर चढ़ते हैं भगवान शंकर। इतना सब कुछ से हीन है भगवान शंकर। लेकिन ये जो उनके पास चले जा रहे हैं अगस्त जी महाराज के पास, तो मन में ये नहीं है कि उनके पास जा करके हम उनसे वो ब्रह्मलोक की चादर मांग लेंगे। ऐसा भाव नहीं है। या ये भाव उनके मन में नहीं है कि ऐसे चमत्कारिक महापुरुष हैं जो चुल्लू में समुद्र को पी गए, तो चलो उनके पास हम जा करके एक कोई दिव्य सा नगर अथवा कोई महल हम वरदान में मांग लेंगे। ऐसा भी नहीं है। कोई कामना भगवान शंकर के भीतर नहीं है। कोई रत्न मांग लेंगे, कोई आभूषण मांग लेंगे, कोई वस्त्र मांग लेंगे, या फिर महल मांग लेंगे, या फिर कोई उत्तम व्यवस्था की याचना कर लेंगे। ऐसी याचना, ऐसी भावना उनके भीतर नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा, भगवान शंकर के सामने एक बार राम भगवान प्रकट हो गए, तो राम भगवान ने कहा भी कि हे शंकर जी, हे प्रभु, आपको जो मन करे हमसे मांग लीजिए। आपकी जो इच्छा वरदान मांगने की हो मुझसे मांग लीजिए। तो भगवान शंकर ने क्या वरदान मांगा है? राम भगवान है कौन? अवधेश, अयोध्या के सम्राट हैं भगवान राम। और वैकुंठाधिपति विष्णु भगवान के अवतार हैं ये। वैकुंठ जिनका लोक है, जहां पर लक्ष्मी का नृत्य होता है, जहां पर लक्ष्मी का वास है, वो वैकुंठ के मालिक है भगवान राम। लक्ष्मी जिनकी पत्नी है वो है विष्णु भगवान के अवतार राम। अब वो राम भगवान कह रहे हैं कि हे शंकर जी, आपको जो चाहिए वरदान में मांग लीजिए। सुन रहे हैं बात? पंडाल में है ना साहब? कहीं भागे तो नहीं ना है? भूख नहीं लगी है? अब बस खत्म करेंगे। देखिए कैसे है भगवान राम, कहते मांग लीजिए वरदान। सब कुछ देने के लिए तैयार है भगवान। तब भी देखिए भगवान शंकर क्या मांगते हैं। भगवान शंकर ने कहा, बार बार वर मांगो। हे प्रभु, एक बार कौन कहे? मैं आपसे बारंबार एक ही वरदान मांगता हूं। क्या? बार बार वर मांगो, हरस देहु श्रीरंग, अब पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु, बस सत्संग हमको दे दीजिए, इसके सिवा दूसरा कुछ और हमें नहीं चाहिए। सत्संग देखिए सबकी जड़ है। सत्संगति मुद मंगल मूला। चले जा रहे कहाँ? भगवान शंकर कहाँ चले जा रहे हैं? एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। शंकर भगवान जाते कुंभज ऋषि के पास, जो बड़े चमत्कारिक पुरुष है। वहां जाकर के भगवान शंकर बड़ी श्रद्धा से बैठ करके राम कथा मुनि वर्ज बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर वहां बैठ करके सत्संग वचन को सुन करके परम सुखी हुए। सत्संग वचन को सुनने में लगे हुए। इसलिए अब देखिए, जो सभी चमत्कारों के जड़ वो भगवान शंकर क्या शिक्षा देते हैं कि सत्संग करिए, सत्संग को सुनिए। ये सत्संग का लाभ होना ये दुनिया का सबसे बड़ा लाभ है। और हमारे यहाँ संतमत में क्या शिक्षा देते हैं? संतमत के सत्संग में, संतमत के बिना कल्याण है कि नहीं? का पदावली में सदगुरु महाराज जी लिख दिया, महर्षि में पदावली आप पढ़िए, हमारे गुरु महाराज जी ने वहां लिखा है
सदगुरु महाराज जी कहते हैं संत मता बिनु गति नहीं, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, और जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। यदि अपना आप उद्धार चाहते हैं ना तो संत मत का सत्संग करिए, संतों के ज्ञान को धारण करिए, संतों के ज्ञान को अपनाइए, उसके अनुकूल चलिए, लाभ होगा, इससे लाभ होगा। और सत्संग यदि आपको मिल गया तो समझिए अब परमात्मा मिलेंगे। कौन मिलेंगे? सत्संग यदि मिला तो समझिए परमात्मा मिलेंगे। और सत्संग का मिलना ही कठिन है, चमत्कार का मिलना बड़ा आसान है कि नहीं? चमत्कार मिलना आसान है, मकान बना लेना आसान है, और धन संपत्ति बहुत इकट्ठा कर लेना वो भी आसान है, लेकिन सत्संग मिलना बड़ा कठिन है। सत्संग किनको मिलता है? जिन पर ईश्वर की कृपा होती है उन्हीं को सत्संग मिलता है। मकान तो आप मेहनत से बना लीजिएगा, अब धन संपत्ति तो परिश्रम करके इकट्ठा कर लीजिएगा, लेकिन सत्संग का मिलना बड़ा कठिन है। और आप ये मत समझिए कि सत्संग में गए, सत्संग में चले गए, सत्संग में जाकर के बैठ गए तो सत्संग मिल गया, इस भ्रम में भी मत रहिए। कितना सत्संग में आकर के भी सत्संग को नहीं पा पाते हैं। जो नहीं जाते सत्संग में उनको तो सत्संग नहीं मिलता है। अब बहुत ऐसे होते हैं जो सत्संग में आ भी जाते हैं, सत्संग में आकर के बैठ भी जाते हैं, तब भी लाभ नहीं हो पाता। और आपको आश्चर्य होगा, सत्संग वर्षों सुन भी लेते हैं तब भी सत्संग उसको नहीं मिलता है, तब भी संतों का ज्ञान सबको नहीं मिलता है। हाँ, कुछ को मिलता भी है पर सबको नहीं मिलता है, सबको नहीं मिलता। जहां हमारे सदगुरु महाराज जी कहते संत मता बिनु गति नहीं, कह रहे ना गुरु महाराज जी। और हम लोग देखिए वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, कितना वर्ष बीत गया है, कब से सत्संग करते चले आ रहे हैं। अच्छा बच्चा है, ले जाइए बाहर। कब से देखिए सत्संग कर रहे हैं। सत्संग के महिमा जो सभी महापुरुष सुना रहे हैं, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव, भगवान विष्णु। विष्णु भगवान तो यहाँ तक कहते हैं नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरा भक्त सत्संग करता है, जहाँ मेरा भक्त मेरे गुणों का गान करता है, मैं वहाँ रहता हूँ। मैं न तो बैकुंठ में रहता, न तो क्षीर सागर में रहता। देखिए ये विष्णु भगवान का वचन है। राम भगवान कहते बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भव भंगा। अब कल्पना करिए, जिस सत्संग की महिमा सभी महापुरुष गाते हैं, सभी संत। कबीर साहब, संत कबीर साहब कहते हैं सत्संग बिनु जिए तर से, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर। पढ़ते हैं ना भजन, कबीर साहब कहते हैं मैं तो आन पड़ा चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तर से। कितनी महिमा है सत्संग की। सभी महापुरुषों ने सत्संग की महिमा का बखान किया है। ये सत्संग हम लोग वर्षों से कर रहे, लेकिन लाभ है, लाभ बहुत कम को मिलता है। हजारों में किसी एक आध को लाभ मिल जाता है। भीड़ तो बहुत दिखती है पर लाभ नहीं मिलता। अभी देखते यहाँ सब संत मत के सत्संग में बैठे हुए हैं, और यदि यहाँ पर घोषणा कर दे कि वहाँ हसडिया में एक पर्ची वाले बाबा आ गए, यहाँ बैठिएगा, रहिएगा, यहाँ सब उधरे उड़ जाइएगा, चलो पर्ची निकलवाते हैं, नहीं बैठिएगा यहाँ। जिस सत्संग की महिमा देखिए, ऐसा क्यों होता है। और अब तो हम देखते हैं कि संत मत के सत्संगी भी भटक रहे हैं, संत मत के सत्संगी भी चमत्कार के पीछे उड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और चमत्कार से कुछ नहीं होता। वो चमत्कार में होता क्या है, अब किसी का पेट में दर्द है, बाबा कृपा करिए पेट दर्द ठीक हो जाए, बाबा कृपा करिए माथा का मगज का दर्द ठीक हो जाए। अरे उसके लिए डॉक्टर के पास जाइए ना, उसके लिए डॉक्टर है।
बाबा कृपा करिए मुकदमा जीत जाए, अरे उसके लिए वकील है कि नहीं? बाबा कृपा करिए मेरा बेटा बुद्धिमान हो जाए, उसके लिए स्कूल है, स्कूल क्यों खुला है? सत्संग का उद्देश्य है कल्याण, अध्यात्म ज्ञान मिले, आत्म कल्याण का ज्ञान मिले। आप जाके देखिए बाहर करोड़ों लोग खर्च कर रहे, करोड़ों पैसा को एकदम धूल की तरह धुरखेल, पैसा को धूल की तरह अबीर की तरह उड़ा रहा है लोग। लेकिन वहां देखिए जाइए क्या मिलेगा आपको सुनने के लिए? वहां बस यही सुनने का हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया, राम ने रावण का वध कर दिया, यही सब सुनिएगा। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट ली, अरे उससे क्या मिलेगा आपको? आत्मज्ञान की जो बात है, आत्म कल्याण की जो बात है, साधना की जो बात है, साधना का रास्ता क्या है, ईश्वर दर्शन का रास्ता क्या है, ईश्वर के पास जाने का रास्ता किधर से गया हुआ है, हम कौन है, हम कहाँ रहते हैं, हम ईश्वर के पास कैसे पहुंचेंगे, वो रास्ता क्या है, वास्तव में भक्ति की परिभाषा क्या है, ज्ञान की परिभाषा क्या है, वैराग की परिभाषा क्या है? ये चर्चा कहीं सुनने के लिए मिलती है? नहीं मिलती है। और संत मत में देखिए जो वर्षों से लोग सत्संग करते रहे, कितने सत्संगी, कितने साधु, कितने बैरागी, इतने दिव्य ज्ञान का तिरस्कार करके तब चमत्कार के पीछे दौड़ रहा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। हमारे सदगुरु महाराज जी से किसी ने पूछा था कि चमत्कार क्या है, चमत्कार दिखलाए, बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं। तो गुरु महाराज जी ने पूछा था चमत्कार किसको कहते हैं जी, चमत्कार कहते हैं किसको? तो कहा चमत्कार किसको कहते हैं? बिना नाव के नदी को पार कर जाइए, बिना हवाई जहाज के आकाश में उड़ जाइए, ये चमत्कार है। चुटकी बजा के किसी का रोग ठीक कर दीजिए, भस्म देकर किसी का बीमारी को ठीक कर दीजिए, ये चमत्कार है। किसी गरीब को अमीर बना दीजिए, ये चमत्कार है। किसी रोगी को निरोगी कर दीजिए, चमत्कार है। गुरु महाराज जी का ये चमत्कार नहीं है, ये तो रावण सबसे ज्यादा करता था। रावण का नाम सुने हैं कि नहीं? रावण इतना बड़ा चमत्कारी था, रावण राम भी बन जाता था। अब सोचिए, रावण आकाश में उड़ जाता था बिना हवाई जहाज के, बिना, बस ऐसे उड़ जाता था। रावण मच्छर के बराबर बन जाता था, रावण हिमालय के समान विशाल। रावण जब जैसा चाहता था वैसा बन जाता था, परंतु उसकी गति क्या हुई जानते हैं कि नहीं? क्या गति हुई है? चमत्कार भी दिखलाता था। उधर बेटा कितना था? 1 लाख। बेटों की संख्या 1 लाख। पोता कितना था? 1.25 लाख। अब कोई दिया दिखाने वाला रहा घर में, अंतिम में कोई पानी देने वाला रहा? चमत्कार इतना, बेटा इतना, पोता इतना, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, रावण घर दिया न बाती कोई रहा? क्यों नहीं रहा? उधर देखिए हनुमान जी को, हनुमान जी के पास कुछ था, पर हनुमान जी ने सब दिन भक्ति करी है। हनुमान जी के लिए आप पढ़िए, राम भगवान ने कितना सुंदर उपदेश किया है। हनुमान जी को राम भगवान ने कहा था कि हनुमान बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथन वृथे किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्न मारुते ज्योतिरांतरम अधित चतुरो वेदांत सर्वशास्त्रान्यन कसह ब्रह्म तत्व न जानाति दर्वी पाकर समयथा। राम भगवान ने हनुमान से कहा कि हनुमान, ये बहुत से शास्त्रों को मथने से क्या मिलेगा, ये वेदांत ज्ञान में निपुण हो जाने से क्या होगा? अपने भीतर की ज्योति की खोज कर। राम भगवान ने हनुमान जी को उपदेश किया है, अपने भीतर की ज्योति की खोज कर और ब्रह्म का, ईश्वर का दर्शन कर। राम कह रहे ईश्वर का दर्शन कर। अब सोचिए आप, तो हनुमान जी ने वही किया। हनुमान जी ने वही किया तो देखा दुनिया हनुमान जी की पूजा कर रही है। और रावण के पास चमत्कार बहुत था, वैभव भी बहुत था, पर ये काम जो नहीं किया, ज्योति की खोज नहीं किया। सुन रहे थे ना पाठ में,
वेद भगवान क्या कहते हैं? अग्नि की ज्योतियों का योग करो, यह ज्योति की खोज। जो ज्ञान राम भगवान ने हनुमान जी को दिया है, जो ज्ञान वेद भगवान ने कहा है, वही ज्ञान तो संत मत में मिल रहा है। ज्योति की खोज करने की बात कहते हैं, ध्यान करिए। अब ध्यान हम नहीं करके, जप हम नहीं करके, ध्यान हम नहीं करके, और तब जहां तहां दौड़ते फिरेंगे, भटकते फिरेंगे, तो कल्याण कभी होगा? कभी कल्याण नहीं होगा। सत्संग को सुन करके, सत्संग में ईश्वर ज्ञान को जान करके, समझ करके, और तब जो बैठ करके साधना करेंगे ना, ध्यान करेंगे, वो चमत्कार के पीछे दौड़ेगा नहीं, वो खुद ही चमत्कारिक हो जाएगा। उनके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार हो जाएगा। वो करके तो देखे। लेकिन यहाँ देखते वर्षों से लोग सत्संगी बने हुए, दीक्षा लिए हुए, कितना सत्संगी, कितना साधु, कितना सन्यासी, कितना बैरागी, जहां तहां भटक रहे। बैठ करके श्रद्धा से ध्यान नहीं करते, प्रेम से सत्संग नहीं करते, उसी का परिणाम है कि जहां तहां भटक रहे। ये सत्संग संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। देखिए वेद भगवान कितना बढ़िया बात कहते हैं। वेद भगवान कहते हैं यदि सत्संग में आप आ गए ना, तो सत्संग में आने के बाद अगला काम क्या है? सत्संग में आने के बाद अगला काम क्या है? तो भगवान वेद कहते हैं मानस योग। जो सत्संग में आ गए ना, अब उसको जो करने के लिए काम है, भगवान वेद कहते हैं एक मंत्र का जप करिए, एक रूप का ध्यान करिए, इसी को कहते हैं मानस योग। और दृष्टि योग की साधना करिए, उसको कहते हैं अग्नि की ज्योतियों का योग। और नादानुसंधान करिए। ये 4 योग की बात है कि नहीं? रोज हम लोग गाते हैं, गुरु महाराज ने हम लोगों को रटा दिया है। क्या गाते हैं हम लोग रोज? प्रातः काल में सिद्धांत पाठ करते हैं कि नहीं? रोज गाते हैं मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके। इस तरह से भक्ति करनी चाहिए। यह भक्ति करने से हमारा कल्याण है। ऐसा यदि हम करेंगे सत्संग करने के बाद, तब तो सत्संग का लाभ है। और यदि सत्संग भी कर रहे हैं, खैनी पर घुस्सा भी दे रहे हैं, 80 चुटकी 90 ताल, तब देखो खैनी का हाल। अब बीड़ी भी पी रहे हैं, और सत्संग भी कर रहे हैं, और फिर उधर ये भी कहते संडे हो कि मंडे निथी खाओ अंडे, ये भी कहते हैं। और सत्संग भी करते हैं, और ध्यान करना छोड़ करके, सत्संग करना, जब ध्यान करना छोड़ करके चमत्कार के पीछे भागते रहते हैं। तब कुछ नहीं मिलेगा। चल सतगुरु के हाट भरा जह निर्मल पानी, ये सतगुरु महाराज का हटिया है। तो जो संत मत के सत्संग को सुनेंगे श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास के साथ, और संत मत के ज्ञान को धारण करेंगे ना, वो खुद चमत्कारी को हो जाएगा। वो चमत्कार के पीछे कभी दौड़ेगा नहीं। और जो संत मत के ज्ञान को जान करके तिरस्कार कर देंगे ना, वो कहीं के नहीं रहेंगे। धोबी के गधा न घर के न घाट के, कहीं के रहता है वो, कहीं के न रहेगा। इसलिए संत मत का ये सत्संग दिव्य ज्ञान और संत महापुरुषों का ज्ञान, इस ज्ञान को सबको धारण करना चाहिए। और बैठ करके दीक्षा लेने के बाद बैठ करके प्रतिदिन त्रिकाल संध्या भी करें, 3 समय ध्यान करें, और 2 समय स्तुति विनती प्रतिदिन करते रहिए, और सदाचार का जीवन जी लीजिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, 5 पाप से बच करके देखिए आप अपने में इतने तृप्त होकर के रहिएगा, सब चमत्कार आप बैठे बैठे देखिएगा। आप खुद इतने समर्थ हो जाएंगे, सब चमत्कार आप खुद देखिएगा बैठे बैठे, तृप्त हो जाइएगा भीतर से। ये ज्ञान छोड़ करके जहां तहां दौड़ते फिरिएगा, भटकते फिरिएगा, मतांतर के चक्कर में रहिएगा, धर्म संप्रदाय के चक्कर में रहिएगा, और संत भगवंत के ज्ञान का अवहेलना करिएगा, तो कहीं के रहेंगे हम लोग? कहीं के नहीं रहेंगे। ये कहने सुनने की बहुत बात है, अब 10 में बस हो जाना चाहिए।
10:15 हो गया। और 2 दिन का सत्संग हम लोग बड़े प्रेम से करवा रहे हैं। कल भी दोनों टाइम सब आइएगा ना, शाम में सब आना, सबको आना शाम में। कल भी दोनों टाइम सबको आना है। यहाँ आइएगा कि नहीं? हाथ उठाइए। हाँ, कल भी दोनों समय यहाँ आना है सत्संग में। हम क्रिया भी देते हैं, आपको पता है ना। हाँ, तो कल भी दोनों, आज शाम में तो आना ही है, कल भी दोनों समय सब आइए सत्संग में। और संत मत के से दिव्य ज्ञान को सुनिए, धारण करिए, अपना कल्याण बनाइए। इसी में जीवन का कल्याण है, इसी में जीवन की सार्थकता है। अब फिर शाम में आप खूब बढ़िया से और सुनिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पूज्य बाबा स्वामी गुरुनंदन राय से सुन रहे थे उनके विचारों को। उनके विचार में आया शब्द शक्ति, साधना शक्ति एवं राजा श्वेत जो अपने ज्यादातर गलत काम करके ब्रह्म लोक में भी अच्छी गति नहीं पाए थे। यानी